दिया मैंने इस पनीर के अंदर। अब मैं भी देखता हूँ आखिर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से बात करने से कौन रोकता है। अरे गोपाल अंकल, ये कंजूस बनिया मुझे क्यों बुलाया है? हाँ शिवम जी कहिए, क्या बात है? अरे गोपाल अंकल, क्या बात हो गई? आजकल आप मेरी दुकान पे नहीं आते हो। अरे मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? ना आते हो और ना सामान खरीदते हो। अरे बात क्या रहेगी शिवम जी, आपको तो पता ही है आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सारा परचेज ऑनलाइन से ही हो जाता है। और वैसे भी ऑनलाइन में 20% का छूट भी मिल जाता है, जबकि आपके यहाँ आने पे तो रेट टू रेट मिलता है। क्या फायदा आपके दुकान से लेने का? अच्छा, ऑनलाइन मिलता है, चलो ये भी बढ़िया है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा अंकल, मैं क्या कह रहा था, मेरे घर पे ना जरा एक पूजा हुई थी और पंडित जी ने बोला है ये जो पनीर है ना, ये पनीर किसी कन्या को देना है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। असरा, पनीर खाने के लिए तो सोचना पड़ता था और इतना ढेर सारा पनीर मुझे दे रहा है। और फिर मुझे याद आया कि आपकी भी तो बेटी है, तो एक काम करिए, ये लीजिए, ये प्रसाद आप अपनी बेटी को दे देना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लाइए ये पनीर मुझे दे दीजिए। ये पनीर को आप बीच रास्ते में कहीं खोल मत देना, सीधा जाके अपनी बेटी के हाथ में देना। पंडित जी ने स्पेशली बोला है कि बेटी के हाथ से अगर ये प्रसाद ग्रहण होगा तो बहुत शुभ माना जाएगा। ठीक है, राम राम। जाओ अंकल जाओ, आपको क्या पता इस पनीर के अंदर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फोन छुपा रखा है। बस अब जल्दी से ये पनीर अपनी बेटी को दे दो, फिर उससे तो मैं रोज फोन पे बात करूंगा। अरे फोन आ जा बेबी। क्या हुआ शिवम, किसी के फोन का वेट कर रहे हो क्या? अरे नहीं, मैं क्यों वेट करूंगा किसी का फोन का। तुम बताओ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई आज? मैं बताती हूँ, तो अपनी गर्लफ्रेंड के फोन का वेट कर रहे हो ना, जिसको तुमने इस पनीर में फोन डाल कर दिया है। पनीर? अरे ये क्या बकवास कर रही हो, और तुम्हारे पास ये पनीर कहाँ से आया? तुम्हारी सच्चाई के बारे में ना मुझे सब पता लग चुका है। मजा आ गया इतना। अरे ये तो शिवम की पत्नी है, जरा इनसे पूछ लेता हूँ। राम राम देवी जी, क्या बात है, आपने तो बहुत शानदार पूजा रखवाया। मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसा पूजा डेली रखवाइए, हम गरीबों का भी भला हो जाएगा। पूजा? हाँ हाँ मैडम, अरे आपने घर पे पूजा जो रखवाया था और उसी में शिवम जी ने ये इतना ढेर सारा पनीर प्रसाद के रूप में दिया है, लेके जा रहा हूँ आज इसका तो मटर पनीर मटर फ्राई ये 17 रंग का आइटम बना के खाऊंगा। लेकिन मैंने गोपाल जी कोई पूजा नहीं रखवाई। अरे कैसी बात करते हैं देवी जी, लगता है भूल गए। अरे आप ही ने तो पूजा रखवा के अपने पति को कहा था कि इस प्रसाद को किसी कुमारी कन्या से भोग लगवाने के लिए, और शिवम जी ने मेरी बेटी से कहा है कि उसी को ये हाथ में दीजिएगा, उसी से प्रसाद ग्रहण करने के लिए। गोपाल जी एक बार ये पनीर दिखाइए तो। हाँ हाँ देखिए। फोन? अरे इसमें आईफोन। गोपाल जी, आपकी कुंवारी बेटी को ये प्रसाद के रूप में पनीर नहीं दिया जा रहा था, बल्कि ये प्रसाद के रूप में फोन दिया जा रहा था, ताकि मेरा पति आपकी बेटी से इस फोन के थ्रू बात कर सके। अरे बाप रे, तभी मैं कहूँ कि जब भी मैं अपनी बेटिया को बोलता था कि बेटा ऑनलाइन परचेज कर ले, तो बोलती थी कि नहीं पापा, ऑनलाइन परचेज करने में घाटा लग जाता है, तो शिवम जी का दुकान पे सब कुछ सस्ता मिलता है। वो बार बार दुकान पे आना चाहती थी। अब समझ में आया कि मेरी बेटी का आपके पति के साथ चक्कर था, इसलिए वो यहाँ आना चाहती थी। ठीक है गोपाल जी, मैं दुकान ही जा रही हूँ, आप ये मुझे दे दीजिए, इनको तो मैं बताती हूँ। ये लीजिए अपना प्रसाद, और मैं तो चला अपनी बिटिया से जरा निपटने कि वो ऐसी हरकत कर क्यों रही है। आज से तो मैं उसका स्कूल कॉलेज अब बाहर जाना ही बंद करवा दूंगा। देखो डोली, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैं उसे ऐसी गिफ्ट दे रहा था। शिवम, तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो, बड़े हो जाओ। तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग है, अगर ये गलती तुमने दोबारा की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे।